आप सभी को यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आपका जो पेपर यानी कि जो आपका पेपर 18 जनवरी को है उससे रिलेटेड यहाँ पर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। क्या करूंगा? कट ऑफ के बारे में बात यहाँ पर मैं करने वाला हूँ। देखो, आपको पता होगा कि आपका जो 18 जनवरी को पेपर होगा सभी बच्चे पेपर देने जरूर जाएंगे। तो उनके माइंड में एक क्वेश्चन रहता है कि हम अगर कितने नंबर लाएं तो हमारा सिलेक्शन होगा। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। जो अर्बन या रूरल से बिलोंग करते हैं, गांव या शहरी क्षेत्र से, जिस भी कैटेगरी, जनरल, ओबीसी या कोई भी कैटेगरी हो, तो सबके बारे में इसी वीडियो में आपको जानकारी आपको मिलने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जैसे आपका पेपर पता होगा कि यहाँ पर आपको पता होगा कि आपको जो प्रवेश परीक्षा 2025 में होगी, सभी को पता है। तो इसमें पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर लाना हमें जरूरी होगा, यानी कि क्लास 6 वालों के लिए। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर क्या करेंगे, JNV24U को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्योंकि जब भी कोई भी नई वीडियो यानी कि नवोदय से रिलेटेड कोई भी अपडेट या जानकारी आती है तो सबसे पहले आपको हमारे ही यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पता होगा कि आपका जो एग्जाम है वो कब है। भैया, एग्जाम सभी को पता होगा कि एग्जाम कब है आपका। 18 जनवरी को क्लास 6 वालों का यानी कि कक्षा 6 वालों का एग्जाम होना है। तो एग्जाम तो होगा ही। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए कट ऑफ, अब यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है समझना होगा कि कट ऑफ किन चीजों से मिलकर बनी है। क्या बोलेंगे? किन चीजों से मिलकर हमारी कट ऑफ बनती है। सबसे पहली यहाँ पर जो चीज होगी, यानी कट ऑफ यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर मैं बताऊंगा, सबसे पहले ये भी मेन होता है कि आप शहर से हैं या गांव से हैं। यानी कि अगर आप शहर से हैं तो ठीक है, आप गांव से हैं तो भी ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, कुछ यहाँ पर कैटेगरी, आपकी कैटेगरी देखी जाती है कि ओबीसी से हैं आप, SC ST जनरल से हैं आप। तीसरा पॉइंट जो आपका देखा जाता है कि आप बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, यानी कि आप लड़की हैं या लड़के हैं। और लास्ट में जो आपका देखा जाता है वो देखा जाता है कि आपके कितने नंबर हैं, आपके जो है यहाँ पर कितने नंबर आपके पेपर में आए हैं। कुल मिलाकर इतनी चीजों से आपका जो है कट ऑफ, या मान सकते हैं फाइनल जो सिलेक्शन जो कट ऑफ होता है वो ये इतनी चीजों से बनाया जाता है। अब यहाँ पर कितने का कट ऑफ जाएगा, अब यहाँ पर मैं बताता हूँ। सबसे पहली कैटेगरी, सबसे जो यहाँ पर पहली यहाँ पर कैटेगरी रहेगी, तो सबसे पहले यहाँ पर कैटेगरी जनरल, यानी कि जो जनरल से बिलोंग करते हैं उनकी यानी कि कट ऑफ क्या जाएगी, हाईएस्ट कट ऑफ। मैं आपको बता देता हूँ, जब भी नवोदय विद्यालय जी कट ऑफ जो जाती है वो जनरल के ही जाती है। यानी कि जो जनरल यहाँ पर हाईएस्ट आप बोल सकते हैं, हाईएस्ट इसकी कट ऑफ जाती है। क्या जाती है? हाईएस्ट इसकी जो है कट ऑफ जाती है। क्या बोलेंगे? हाईएस्ट कट ऑफ जाती है। सबसे पहले यहाँ पर हाईएस्ट कट ऑफ देख लेते हैं क्या होती है। तो हाईएस्ट कट ऑफ यहाँ पर जैसे आपकी जनरल हो गई, तो जनरल में सबसे पहला जो आपका देखा जाएगा वो आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करेंगे, आप या बॉय हैं या गर्ल हैं, ये पता चल गया। तो आपके नंबर कितने, यानी कि अर्बन का मतलब होता है कि शहर से जो भी यानी कि शहरी होते हैं उनको देखा जाता है। अब यहाँ पर अगर आप लड़के हैं तो आपकी कितनी कट ऑफ जाएगी। अगर आप लड़के यानी कि बॉयज हैं तो आपके जो मार्क्स होंगे वो 96.25 आपके जो है मार्क्स होने चाहिए। 1-2 नंबर चल जाता है, कम हो कोई बात नहीं है, तब भी आपके जो सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप यहाँ पर अगर आप लड़की है तो उसे थोड़ा कम, यानी कि लड़कियों की जो थोड़ी जो कट ऑफ होती है वो हल्का जो है उसकी कम जाती है। तो अब यहाँ पर उसकी जो लड़कियों की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 93.50 की कट ऑफ ही रहेगी। अब यहाँ पर अर्बन तो हमने देख लिया, अब रूरल देखेंगे, यानी कि जो गांव से बिलोंग करते हैं। क्या करते हैं? जो गांव से बिलोंग करते हैं। अब यानी कि अगर आप गांव से लड़के हैं तो आपके 93 मार्क्स होने चाहिए। अगर आप गर्ल हैं यानी कि लड़की है तो आपके 90.75 मार्क्स होने ही चाहिए। पॉइंट में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, 1-2 नंबर भी कम हो सकते हैं। जो आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें पता चलेगा कि कौन है पास, यानी कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम एक पास होने के लायक हैं। अब यहाँ पर दूसरी कैटेगरी के बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। दूसरी कैटेगरी रहने वाली है ओबीसी, यानी कि ओबीसी में कितना कट ऑफ जाता है, हाईएस्ट कट ऑफ जाता है या नहीं। अब हाईएस्ट कट ऑफ यहाँ पर तो आपको पता चलेगा कि आप वहां पर कितने क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें से कितना करके आएंगे तब भी आपके जो है नंबर बनेंगे। अब यहाँ पर
अगर आप अर्बन क्षेत्र से हैं यानी कि शहर क्षेत्र से हैं तो आपके 95 मार्क्स होने चाहिए, और जो आप लड़की हैं तो आपके 92.5 मार्क्स होने चाहिए। अब यहाँ पर गांव की बात कर लेते हैं। जो भी बच्चे या लड़कियां गांव से बिलोंग करते हैं तो उनके मार्क्स 93.25 होने चाहिए, और अगर आप लड़की हैं, अगर गांव से बिलोंग करती हैं तो आपके जो है 91.25 मार्क्स होने चाहिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं तीसरी, यानी कि यहाँ पर बात करेंगे एससी। जो भी एससी कैटेगरी यानी कि अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, यानी कि एससी कैटेगरी। पहले बात, अगर आपको कैटेगरी नहीं पता है तो अपने फादर से पूछेंगे, यानी कि अपने पिताजी से पूछेंगे कि बताइए हमारी कैटेगरी कौन सी है, तो वो बता देंगे कि आपकी एससी है, ओबीसी है, जनरल है, वो सब आपको बता देंगे। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अर्बन, यानी कि जो भी एससी के छात्र होते हैं ना, तो वहां पर गांव में शहर में रहते हैं तो उनके लिए कट ऑफ रहेगा 88 मार्क्स, यानी कि जो भी 88 मार्क्स जो लाएंगे तो उनको सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। ये नहीं है कि पक्का यहाँ पर पूरा कट ऑफ नहीं बताया गया है, वो आपको बेस करता है कि आपके जिले के नवोदय विद्यालय में कितनी सीट थी, कितने फॉर्म अप्लाई किए, स्कूल मिलाकर सब देखा जाता है कितने कट ऑफ जाएगा, हाईएस्ट कट ऑफ कितना जाना चाहिए। वो मैटर करता है कि आपके जिले में कितना कंपटीशन है, कितने बच्चे नवोदय विद्यालय के लिए तैयारी करते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे लड़की, तो लड़कियों के लिए 85 मार्क्स होने चाहिए। कितने मार्क्स होने चाहिए? 85 मार्क्स होने चाहिए। अगर जो भी एससी कास्ट के हैं, अगर वो गांव से बिलोंग करते हैं तो उनके मार्क्स 86.25 होने चाहिए, और अगर लड़की है तो उसके मार्क्स 84.25 होना ही चाहिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एससी। एससी की सबसे आप पता होगा कि एसटी जो होता है सबसे लो, इसकी जो है कट ऑफ जाती है। अब यहाँ पर बात कर लेंगे, देखो यहाँ पर बात करते हैं। देखो सबसे पहले एसटी की बात करेंगे, यानी कि एसटी में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप शहर से हैं तो आपके 84.25 मार्क्स होने चाहिए। अगर आप गर्ल हैं तो आपके 82 नंबर होने ही चाहिए, और अगर आप गांव से यानी कि देहात क्षेत्र से अगर बिलोंग करते हैं तो आपके जो है कितने मार्क्स होने चाहिए, आप बोलेंगे हमारे आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर कुछ थोड़ा गड़बड़, हाँ अब यहाँ पर अगर आप रूरल यानी कि अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप क्या कहेंगे, अगर आप लड़के हैं तो आपकी 80 नंबर होने चाहिए, और आप अगर लड़की हैं तो आपके 78.5 या 50 मार्क्स मान सकते हैं। तो आप ये था कुछ आपके लिए यहाँ पर मान सकते हैं कि अगर आपके जो है अंदर कट ऑफ यानी कि इसके अंदर आप आते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी कि अगर आप इनमें से कितने भी मार्क्स यानी कि जो भी मैंने बताया है अगर आप लेकर आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये था आपको जो इसमें मैं पहली बात बता दूं कि आपको जो मैटर करता है वो आपके नवोदय विद्यालय में यानी कि कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था और कितने बच्चों ने पेपर दिया था, ये मैटर करता है। ये इसी से कट ऑफ बनाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।